अभी भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मेरे हाथ में स्वेलिंग है थोड़ी सी, मैं दिखाती हूँ आपको। हेलो एवरीवन। आप सोच रहे होंगे मैं इतने दिन कहाँ थी। मैं पिछले 12-13 दिनों से बीमार थी काफ़ी ज़्यादा। पहले किसी और हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी, वहाँ से निकल के आने के बाद एक दिन ठीक रही, फिर वापस से दोबारा बहुत बीमार हो गई। अब मैं हमारे फैमिली डॉक्टर जो है उनके हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हूँ। पहले से थोड़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है। ऑल ऑफ सडन मेरा शुगर जो है बहुत हाई हो गया था, अबव 400 चला गया था। और मैं डायबिटिक पेशेंट तो नहीं थी, बट मेरे मम्मी पापा दोनों डायबिटिक पेशेंट है, तो हमारी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है पीछे तक, दादा दादी चाचू चाची सभी। तो इस बार जब मुझे फीवर हुआ और काफ़ी खांसी हुई, जैसे मौसम बदलता है तो मुझे खांसी होती है इस सीज़न में। फीवर भी काफ़ी हुआ था, ठीक ही नहीं हो रहा था। देन जब टेस्ट हुए तो उसमें शुगर के ट्रेसेस भी मिले। तो ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा, ब्लड और यूरिन शुगर काफ़ी हाई थी, जिस वजह से फिर मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा 2 बार। और अब ऑलमोस्ट 12 दिन के बाद ठीक से आँख खुली है, नहीं तो आँख भी नहीं खुल रही थी, बंद आँखों के साथ ही बस थी। काफ़ी कंट्रोल हुआ है शुगर, इंसुलिन लग रहे हैं सुबह शाम। बाकी देखते हैं कब तक डिस्चार्ज होते हैं, कब तक घर जाती हूँ और फिर कब से फिर से ब्लॉग कर पाऊँगी। ठीक होते फिर आपको मेरे ब्लॉग्स बनने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। हेलो, नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली को, एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने बड़े दिन से वीडियो नहीं बनाई, पूरा महीना हो गया है, क्योंकि मैं पूरे 5 अक्टूबर से बीमार थी। 5 अक्टूबर से लेकर पूरा महीना मेरा ऐसे ही चला गया, और स्कूल भी मैं नहीं जा पाई थी बिकॉज़ 2 अलग अलग हॉस्पिटल में पहले मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया। तो सेकंड हॉस्पिटल का व्लॉग आपने अभी देखा, व्लॉग मतलब कि वो थोड़ा सा क्लिपिंग देखा जो मैंने एक दिन रिकॉर्ड किया था, जिस दिन मुझे छुट्टी मिली थी। उस दिन शाम की बात है, मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद फिर घर आ तो गई थी सेकंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर, बट फिर नेक्स्ट डे फिर दोबारा एडमिट होना पड़ा था बिकॉज़ मेरी सेहत ठीक नहीं थी। और इसी वजह से, क्योंकि पूरा मंथ मैं स्कूल भी नहीं जा पाई। आपने देखा ही था मेरी लास्ट व्लॉग्स में, जब मैं पेपर घर लेके आई थी एग्ज़ाम पेपर्स चेकिंग के लिए, उसके बाद मैं स्कूल नहीं जा पाई दोबारा। जो दशहरा की हमें छुट्टियां मिली थी 5 दिन की, उसमें मैं फिर नहीं वापस गई स्कूल, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी दशहरा वाले दिन से ही। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक एलर्जिक पेशेंट हूँ, तो मुझे एलर्जी रहती है, मौसम चेंज होता है तो एलर्जी हो जाती है, खांसी ज़ुकाम वगैरह रहता ही है। डस्ट से एलर्जी है और बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है, खाने पीने वाली बहुत सारी चीज़ों से। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने कुछ ऐसा वैसा खाया था, खाया कुछ नहीं था, बस वैसे ही वो थोड़ा मौसम चेंज हुआ। प्लस सुबह सुबह आपने देखा है व्लॉग्स में, मैं उठकर सफाइयाँ वगैरह करती थी, तो जो डस्ट वगैरह है उससे मुझे थोड़ा नुकसान हुआ, खांसी वगैरह से स्टार्ट हुआ था बीमारी। मुझे लगा था नॉर्मल खांसी है, फिर बुखार हुआ, देन फिर जब वो ठीक ही नहीं हो रहा था, बहुत लंबा टाइम तक चला जब, तो टेस्ट्स में फिर पता चला कि मैं डायबिटिक हूँ। क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे मदर फादर भी डायबिटिक है, हम मेरे, और अब तीसरा मेंबर मैं हूँ जो डायबिटिक हो गई हूँ अभी। और हमारे फैमिली लाइनेज में ये पीछे तक है, मतलब कि दादाजी को भी डायबिटिक थे, दादी जी भी डायबिटिक हैं, थे मतलब, अभी तो वो नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो और जो मेरे सभी चाचू हैं, चाचा जी सभी, और ताया जी हो गए, या मेरी सभी बुआ, सभी सभी डायबिटिक है हमारे घर में। गलती मैं कहूँगी कि शायद मेरी खुद की है। 3 महीने पहले से मुझे डायबिटीज़ हो चुका था, जो कि मुझे मालूम नहीं था,
और इस 3 महीने में मैं ऐसे ही भाग दौड़ कर रही थी जैसे मेरी डेली रूटीन होती है, काम चलता है। मुझे कोई सिम्टम्स का नहीं पता चला था। तो ऑल ऑफ सडन जब बीमार हुई, फीवर नहीं ठीक हो रहा था, 104 लगातार 4 दिन 5 दिन बुखार रहा, तो फिर डॉक्टर्स को जब थोड़ा लगा कि इनके तो घर में सभी डायबिटिक है, जब उन्होंने टेस्ट किया तब मालूम पता हुआ कि मैं डायबिटिक हूँ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो कह सकते हैं आप कि अ, बस अब लाइफ बिल्कुल चेंज है अभी, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब पहले जितना वो नहीं कर सकते कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, बिकॉज डायबिटीज़ है तो इसको जितना कंट्रोल में रखा जाए। और मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी चीज़ का परहेज़ लेके मत चलिए स्टार्टिंग में। अब मैं बताती हूँ आपको, मेरे मदर ने हमेशा, जब मेरे फादर को डायबिटीज़ स्टार्ट ही हुआ था ना, तो मेरे मदर ने ना स्टार्टिंग में उन्होंने मना कर दिया था, मतलब कि सब चीज़ें खाना बंद करवा दिया था। मीठा घर में हमारी मिठाई नहीं आती थी इतने सालों से, 22 साल हो चुके, 22-23 साल हो चुके, मिठाई नहीं आती थी और मीठी चीज़ बनती भी नहीं थी हमारे घर में, क्योंकि मम्मा को था कि नहीं, इनको आदत नहीं डालनी है, क्योंकि हमारे फैमिली लाइनेज में शुगर थी। तो उनको था कि कल को बच्चों को अगर शुगर हो गया तो इनका ये मीठा छोड़ पाना आसान नहीं होगा। तो मम्मा ने हमेशा, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि परहेज़ में रखा। और जब मुझे डायबिटीज़ हुआ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने पहले से परहेज़ क्यों किया। मैं आज ही अपने कलीग से बात कर रही थी स्कूल में कि मीठे की कदर मुझे शायद दिवाली वाले दिन सबसे ज़्यादा लगा कि मीठे की भी वैल्यू होती है ज़िंदगी में। जब मुझे गरम गरम जलेबी खाने को बहुत मन कर रहा था, बट मैं तरस रही थी, बहुत ज़्यादा तरस रही थी खाने के लिए जलेबियाँ, बट आई वॉज नॉट सपोज टू टच एनी मिठाई। जितने भी स्वीट्स वगैरह घर में दिवाली के आए थे तो मुझे नहीं, मतलब कि अलाउ परमिशन थी कि हाथ लगाऊँ, क्योंकि मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था, अबाउट 500 तक भी जा रहा था जब मैं एडमिट थी। तो इसीलिए फिर अभी तो इंसुलिन की जगह पे मेडिसिन ही चल रही हैं, बट फिर भी डॉक्टर्स ने बिल्कुल ही बोला है कि हाँ बिल्कुल ज़ीरो कर दो अपना शुगर, मतलब इनटेक। तो अभी क्योंकि मैं ओबीज थी पहले, मोटी भी थी, ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं डायबिटीज़ के, तो संभलने में थोड़ा टाइम लगा। हाँ, थोड़ी मायूस हो गई थी मैं, झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गया था कि हाँ मुझे डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से हमारी फैमिली, मैं कहूँगी कि मतलब अर्श से फलक पे आना जो कहते हैं ना, वो हुआ था हमारे साथ। क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे न्यू हूँ, मेरी फैमिली अभी यूट्यूब फैमिली भी न्यू है, मेरे बारे में ज़्यादा आप लोगों को मालूम नहीं है। सबकी लाइफ में, मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरी लाइफ में स्ट्रगल था, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। हर किसी को, हम किसी को भी पूछ लें तो हर कोई इंसान अंदर से दुखी है। हमें लगता है कि शायद सिर्फ दुख हमें ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिससे मर्जी बात करके देख लीजिए आप, किसी से भी आप थोड़ी देर बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान हमसे ज़्यादा दुखी है। तो तब जाके रियलाइज़ होता है कि दुनिया में सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। और सच में वो जो कहते हैं ना कि बचपन का फेज़ सबसे बेस्ट होता है, जब आपको कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ का कोई समझ नहीं होता, आप बस खुश होते हो, खेलते रहते हो, अपना स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, बस वो लाइफ ही सबसे बेस्ट लाइफ जो जी जा सकती है। क्योंकि अभी हम, मतलब कि मेरी इतनी तो उम्र नहीं है, पर मतलब इस एज पे आके डायबिटीज़ हो गया तो फिर, और इससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मेरी सबकी स्टोरीज़ होती है दुनिया में, सबकी अपने अपने एक स्ट्रगलिंग स्टोरीज़ हैं, मेरी भी है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत पहाड़ आए, ऐसे मुश्किलों के पहाड़ टूटे आए, और उन पहाड़ों को पार करके आगे तक आई लाइफ में। तो पहले पहले जब मैं बिखरी, ये जानकर कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है, क्योंकि मुझे पता था मेरे फादर की कंडीशन क्या हो गई थी, मतलब वो क्या थे और क्या हो गए आज, वो चीज़ एकदम से माइंड में आ गई। आंखों के सामने वो सारा सीन घूम रहा था, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से मेरे फादर की मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई थी। इसके बाद उनकी आईसाइट वगैरह नहीं चली गई, वो देख नहीं सकते। तो सबसे पहला ख्याल जो मैं कहना चाहूँगी कि मुझे आया था डायबिटीज़ का, कि आई साइट, एक डर मन में बैठ गया था। मैं
टेंशन नहीं ले रही थी, बट मेरे अंदर एक डर बैठ गया था उस वक्त। तो जो मेरे करीब थे, करीबी लोग थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे या जो उन्होंने मुझे भी देखा, एक ऐसे हालात से गुजर के आई कि उस वक्त मेरा मतलब मैं कहूँगी कि मैं बोलना छोड़ चुकी थी, बात करना छोड़ चुकी थी, एक आस छोड़ मतलब होता ना कि उम्मीद छोड़ चुकी थी कि पता नहीं अब क्या होगा मेरे साथ भी। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से हमारे परिवार को बिखरते देखा है। इस डायबिटीज़ ने हमारे परिवार को बिखेरा, बर्बाद किया। तो वो चीज़ें दिमाग में आ गई थी। बट अब फिर मैंने सोचा कि जब मैंने इतने पहाड़ पार किए, इतनी तकलीफ़ों को में भी मतलब मैं तकलीफ़ों में भी हार नहीं मानी, तो मैं अब भी नहीं मानूंगी। तो फिर मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि आई विल फाइट विद दिस डिज़ीज़। तो मैं शुगर से ज़रूर लड़ूंगी और ठीक होकर रहूँगी, रिवर्सल करके रहूँगी शुगर का। तो आप लोग सब प्रे कीजिए कि मैं ठीक रहूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 पेशेंट भी है और मम्मा पापा, उनको भी देखना पड़ता है। तो आज का वीडियो मैं बस यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी। अब आपको रेगुलर वीडियोस मेरी मिला करेंगी। एंड रियली सॉरी कि मैं इतने दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। सॉरी फॉर दैट। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस डाल सकूँ और आपके रूबरू हो सकूँ डेली। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू इतनी सारी बातें सुनने के लिए। एंड आप सब कैसे थे ज़रूर बताइएगा। और अपना ध्यान रखिए, ठीक है? ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। फिर हम मिलेंगे कल को या परसों को, जब भी। ठीक है? तो बाय बाय एवरीवन।